भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक एवं विधायक रणधीर शर्मा ने आज शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 12 महीने का कार्यकाल जहां जन विरोधी निर्णयों के लिए जाना जाएगा, वहीं 12,000 करोड़ कर्ज लेने के लिए भी याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पर्यटकों के संबंध में मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, उसे भारतीय जनता पार्टी गैर जिम्मेदाराना मानती है। हिमाचल की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय और मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान प्रदेश की बिगड़ रही कानून व्यवस्था को और बिगाड़ने में सहायक सिद्ध होंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बयान दिया और जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया वह किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते, वहीं मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई गई। उनके द्वारा दिए गए बयान में कहा गया कि जो पर्यटक झूमेंगे उन्हें पुलिस होटल छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये सभी निर्णय नशे को बढ़ावा देने की ओर इशारा कर रहे हैं। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के इन बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से अगर लोकल व्यक्ति अगर ऐसी अवस्था में पाया जाए तो उन्हें सख्ती से देखा जाएगा। इससे तो साफ दिखता है कि हिमाचल में दोहरी कानून व्यवस्था अपनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश वासियों के अलग कानून और पर्यटकों के लिए अलग। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया बयान प्रदेश की निरंतर बिगड़ रही कानून व्यवस्था को और बिगाड़ने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने जिस तरह से बयान दिया और बयान में जो शब्द इस्तेमाल किए वो किसी मुख्यमंत्री महोदय को शोभा नहीं देते। उन्होंने उससे जहां कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में अपनी भूमिका अदा की, वहीं मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। उनके द्वारा कहा जाना कि जो पर्यटक झूमेंगे उनको पुलिस होटल में छोड़े, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नशे को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और जो पर्यटक यहाँ आते हैं वो शायद नशा करने ही आते हैं या नशा करके ही शायद जश्न मनाया जाता है, जबकि अधिकतर पर्यटक हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने आते हैं, बर्फ का आनंद उठाने आते हैं, ठंड में लुत्फ उठाने आते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, गैर जिम्मेदाराना मानता हूं और ये समझता हूं कि जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोकल व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसको सख्ती से निपटा जाए, तो क्या हिमाचल प्रदेश में दो कानून काम कर रहे हैं? हिमाचल वासियों के लिए अलग कानून, पर्यटकों के लिए अलग कानून होता है। इसी तरह जो ये बयान दिया गया है, हमें आशंका है कि इस बयान के बाद पर्यटकों के नाम पर अनेक असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व भी प्रदेश में घुस सकते हैं और मुख्यमंत्री के इस बयान का फायदा उठाकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि मुख्यमंत्री जी को वो बयान वापस लेना चाहिए और पुलिस अपनी कार्रवाई करे। पर्यटक आए, जश्न मनाएं, हर साल आते हैं, हर साल जश्न मनाते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश की शांति प्रिय माहौल को, वातावरण को बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस बयान की निंदा करती है और पुलिस प्रशासन से ये मांग करती है कि वो अपनी भूमिका प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जो है संजीदगी से निभाए, ताकि कोई अप्रिय घटना इस दौरान ना घटे। हिमाचल प्रदेश की सरकार का 12 महीने का कार्यकाल, जहां
12 प्रमुख जन विरोधी निर्णय लेने के लिए जाना जाएगा, वहीं 12,000 करोड़ का कर्ज लेने के लिए भी याद किया जाएगा। जिस तरह से इन 12 महीनों में 1,000 से अधिक संस्थान डिनोटिफाई किए गए, 6 रुपये लीटर डीजल महंगा किया गया, 10 रुपये बोरी सीमेंट की बढ़ाई गई, 19% बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई, राजस्व विभाग के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटीज़ में बेतहाशा वृद्धि की गई। और इसी तरह से आप देखेंगे कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और मंदिरों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं पर जो है वो फीस लगाने का निर्णय लिया गया। इस तरह के अनेक जनविरोधी निर्णय जहां 12 महीने में लिए, वहीं 12,000 करोड़ का कर्जा लिया। इतना अधिक कर्जा लेने के बाद भी हालात ये है कि सरकारी खजाने में 23 करोड़ रुपए बचे हैं। हमें लगता है जिस तरह इस एक साल में हिमाचल की प्रदेश की जनता ने इंतज़ार किया, महिलाएं 1,500 रुपये महीने का इंतज़ार करती रही, युवा नौकरी का इंतज़ार करते रहे, किसान गोबर और दूध खरीदने का इंतज़ार करते रहे, उसी तरह से जो है वो अब कर्मचारी तनख्वाह का और रिटायर कर्मचारी पेंशन का इंतज़ार करेंगे। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनके तो विधायक भी मंत्री बनने का इंतज़ार करते रहे। साल के बाद 2 विधायकों का इंतज़ार खत्म हुआ, मंत्री बने, परंतु अब वो विभागों का इंतज़ार कर रहे हैं। कितने दिन उनको मंत्री बने होंगे, अभी तक विभाग नहीं दिए गए। सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह। हमने ये तो सुना था कि नॉन प्लेइंग कैप्टन होता है, परंतु ये पहली बार देख रहे हैं कि नॉन प्लेइंग प्लेयर भी टीम में होते हैं। ये हालत इस सुक्खू सरकार की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस जन विरोधी सरकार का, जनता को इंतजार करने वाली सरकार का और जिन गारंटियों और वायदों को पूरा देकर जो चुनाव जीते थे उनको पूरा करने में असमर्थ इस सरकार का विरोध लगातार कर रहे हैं और इन सभी मुद्दों को लोकसभा चुनाव में उठाएंगे। ये दिल्ली जाकर, नागपुर जाकर कितनी भी बैठकें कर लें, इनकी हाईकमांड कितने भी टिप्स इनको दे लें, इनका कोई भी नेता बड़े से बड़ा चुनाव लड़ ले, भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटें जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में जीतेगी और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।